एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग जो देखने वाले हैं टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये होगा आज मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के नाम। जो भी टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मनोविज्ञान की तैयारी आप चाहे होम साइंस के लिए कर रहे हो या फिर आप सीटेट सुपर टेट के लिए कर रहे हो, आपके लिए हर जगह पे ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके DSSB, नेट JRF, TGT, PGT सारे जगह पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी का पेपर हो या किसी भी तरीके का। क्योंकि देखिए आप टीचर ही बनेंगे और टीचर को साइकोलॉजी आनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट की जो मनोदशा है उसे समझ सके और उसके अनुसार ही बच्चों को पढ़ा सके। तो इसलिए हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उसके प्रतिपादक का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे पहले लिखा हुआ है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए आगे जितना हम लोग अभी देखेंगे कवर करेंगे, इसमें आपको हर प्रतिपादक के द्वारा जितने तरीके के सिद्धांत दिए गए हैं या उनके सिद्धांतों को कितने नामों से जाना जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे ने। पियाजे नाम जानते ही हैं आप लोग, साइकोलॉजी के बेस में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर होगा कोहलर। कुछ चीज़ें देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है तो आपको मैं एक्सप्लेन करके ज़रूर बता दूंगी कि यहाँ पे क्या चीज़ है ये। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये एक हो गया प्रिंसिपल, संपूर्णवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर। आपसे कोहलर के दिए गए प्रिंसिपल को इन किसी भी नाम से पूछ ले तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपक एवं अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक एवं अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, SR थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रिंसिपल या सिद्धांत दिया गया है उन्हें आप देखिए कई नामों से जाना जाता है। तो इसे बहुत ज़रूरी है इन नाम को याद करना, क्योंकि आपसे हो सकता है SR थ्योरी किन के द्वारा दी गई है, बस यही पूछा जाए तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। आपसे पूछ लिया जाए बहुतत्ववादी सिद्धांत किसका है, बहुतत्व का सिद्धांत किसका है, या संयोजनवादी सिद्धांत किन्होंने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। तो आप ये सारे नाम याद रखिएगा। उद्दीपक एवं अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, SR थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, ये सारे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। SR थ्योरी भी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सीधे आपको डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है। आप सारी चीज़ें एक जगह नोट करते हुए चलिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इन सब के प्रतिपादक है। आंसर होगा E. पावलोव। आंसर है E. पावलोव। E. पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी निर्मित किया है, अनुक्रिया सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये सारे नाम जुड़े हुए हैं E. पावलोव से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, साधन अनुबंध का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, R टाइप थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबंधिता सिद्धांत आदि के प्रतिपादक हैं। आंसर होगा B. F. स्किनर।
स्किनर महोदय ने इन सारे प्रिंसिपल को प्रतिपादित किया है। क्या नाम है? साधन अनुबंध का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, आर टाइप थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत आदि। देखिए, आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है कि यहाँ पे आपके लाभदायक वीडियो मिलते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस आसानी से मिलते रहें। यहाँ तक अभी हमने 5 पॉइंट देखा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जो होगा पॉइंट 6। देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 है नैतिक विकास का सिद्धांत। पूर्व परंपरागत, परंपरागत तथा उत्तर परंपरागत सिद्धांत किसने दिया? आंसर होगा कोहलबर्ग। ध्यान दीजिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत ये शब्द भी किससे जुड़े हुए हैं? तो कोहलबर्ग से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, निकट विकास का सिद्धांत, ZPD, स्कैफोल्डिंग आदि के प्रतिपादक है। आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। आंसर है लेव वाइगोत्स्की। एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िएगा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, निकट विकास का सिद्धांत, ZPD, स्कैफोल्डिंग। इस सब शब्दों को देखिए, याद रखिएगा, इस सिद्धांतों को, इस शब्दों को याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की से ये जुड़े हुए हैं। ZPD का एक बार आप लोग फॉर्म बताइएगा, फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में। और इसका फोल्डिंग एक ये इस तरीके की थ्योरी है कि जैसे कोई स्टूडेंट लर्निंग एज में है, कुछ वो सीख रहा है, बाई चांस वो किसी बीच रास्ते में अटक रहा है, तो जो टीचर है जिसे हम लोग MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, उनकी ये ड्यूटी बनती है, जैसे कि शिक्षक, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चा उसी जगह पर एक छोटी सी गलती की वजह से रुक ना जाए, उसे सहारा मिलना चाहिए। यही सहारा, पाड़ या ढांचा, यही कहलाता है स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग देने का कार्य कौन करता है? तो लर्निंग में, अधिगम में बच्चों को शिक्षक ही स्कैफोल्डिंग का कार्य करता है। संवेगात्मक विकास एवं 14 मूल प्रवृत्तियां किसने बताई है? तो संवेगात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसके भी प्रतिपादक मैकडूगल है। और मैकडूगल ने ही बताया है कि समस्त व्यक्तियों में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। संवेगात्मक विकास किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है? तो मैकडूगल ने। और 14 मूल प्रवृत्तियां किससे संबंधित है? तो मैकडूगल से। या फिर मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आंसर होगा फ्रॉयड ने। आंसर होगा फ्रॉयड। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? फ्रॉयड ने। और इन्हीं की थ्योरी में 3 शब्द आप बहुत ही सुनेंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इनके थ्योरी में। नेक्स्ट पॉइंट, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है, आंसर होगा गार्डनर। आंसर होगा गार्डनर। तो ये थे बेटा 10 पॉइंट जो कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक से संबंधित है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लोग इसको एक कहीं ना कहीं नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये भी हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं भी कहीं ना कहीं से आपके लिए कलेक्ट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, लिखती हूँ, तब आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग भी सिर्फ वीडियो देख करके स्किप मत करिए, कहीं पे इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। आपके आने वाले समय में ये बहुत ही आपके काम आएगा, आपको ये बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। उम्मीद है आप लोग भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब से आपकी कोशिश यही रहेगी कि कंटिन्यू क्लास चले। तो आज थी आपकी ये एक क्लास, अब कल से आपको वीडियो क्लास भी मिलेगी। तो आप जो भी टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।